दोस्तों, एक कहावत है कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही और निखरता है। आज के दिन यह कहावत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पर बिल्कुल फिट बैठती है। 2014 के पहले का भारत और 2014 से 2020 का भारत में जमीन आसमान का फर्क है। यह मोदी जी की कुशल नीति, जज्बा, कार्य कौशल, ईमानदारी ही है कि भारत अब विश्व गुरु बन चुका है। आज एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद का सपना सच साबित हो गया है। पिछले 6 वर्षों में भारत को मोदी जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल हुई वो लगभग असंभव थी जिसे मोदी जी ने या एनडीए सरकार ने हासिल की, जिनमें सबसे खास रहा सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक बिल, धारा 370 और 35 से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, अयोध्या मंदिर इत्यादि। और जो सैकड़ों उपलब्धियां हैं इसके अलावा हैं, उनका यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि उन्हें यह उपलब्धियां कोई चांदी की थाली में परोस कर दे दिया हो। कदम कदम पर अड़चने थी, राह में कांटे ही कांटे थे। दुश्मन जितने देश के बाहर हैं उतने ही अंदर है। विरोधी दल वाले पाकिस्तान तक पहुंच गए थे कि आप लोग मोदी को हटाओ। विरोधी दल वाले सांप की तरफ फन काढ़े कदम कदम पर बैठे थे। एक तरह से तलवार की धार पर चलकर मोदी जी ने यह रास्ता पार किया और भारत को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पूरे भारतीयों का सीना 56 इंच का हो गया है। यह तो था राष्ट्रीय स्तर की बात। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 से 2020 तक भारत की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान से भारत के संबंध अच्छे बने, इसका प्रयास भरसक करने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नतीजा, मोदी जी ने ऐसी कूटनीति अपनाई कि पाकिस्तान विश्व में अलग थलग पड़ गया और अब भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है उसकी। विश्व की महान शक्ति चीन 2014 से पहले हमेशा भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया करता था, बात बात में आके दिखाता था। उसकी विस्तारवादी नीति भारत ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। लेकिन डोकलाम में मोदी जी ने साबित किया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के कई बार साबित किया कि भारत अब चीन के आगे झुकने वाला नहीं है। हाल ही में चीन ने कोरोना वायरस बनाकर पूरे विश्व को संकट में डाल दिया। मौत का तांडव पूरे विश्व में मचा हुआ है। इस वक्त एक ही चर्चा पूरे विश्व में है, कोरोना कोरोना कोरोना। पर इस भयंकर स्थिति में भी मोदी जी ने जिस सूझबूझ, जो संयम, जो दयालुता, जो ईमानदारी और जो मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, वह पूरा विश्व मोदी जी का कायल हो गया है। मुसीबत में चीन या अन्य देश जहां फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वहीं मोदी जी ने करोड़ों रुपए की दवाइयां फ्री में अनेक देशों को भिजवाई है। आपको ज्ञात होगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवा भारत ने 30 से ज्यादा देशों को भिजवाई है। इस विपदा की घड़ी में सिर्फ दवा ही नहीं, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी अनेक देशों में भेजे गए हैं और भेजे जा रहे हैं। नतीजा यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट, चाहे सऊदी अरब हो या दुबई, कतर हो या ओमान, ईरान हो या इराक, मुसीबत में हर कोई भारत की ओर ही देखते हैं। मलेशिया और टर्की पिछले दिनों भारत को आंखें दिखाने लग गए थे, पर अब वे भी भारत की ओर याचना भरी दृष्टि से देख रहे हैं। यूरोप में 50 के करीब देश आते हैं, वे सारे भारत के हमसाए हो गए हैं। कोरोना बीमारी को मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से टैकल किया, उसकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना से मरने वाले मृतकों की संख्या अभी जहां 1150 करीब पहुंची है, वहीं 33 करोड़ की आबादी वाले देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 63,871 से ऊपर पहुंच गई है और वहीं कोरोना पीड़ितों की संख्या अमेरिका में 11 लाख के करीब पहुंच गई है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि मोदी जी की दूरदृष्टि ही थी कि कोरोना को लॉकडाउन और अन्य उपायों के द्वारा सीमित किया गया। आज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा इत्यादि सभी देश मोदी जी को ध्यान से सुनते हैं। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों जब कोरोना वॉरियर के लिए मोदी जी ने घंटी, थाली और ताली बजाने का आह्वान किया था, तब विश्व के अनेक देशों ने भी इसका अनुसरण किया, जबकि उनसे ऐसा कहा नहीं गया था। आज हालात ऐसे हैं कि जिनपिंग क्या बोलते हैं, ट्रंप क्या बोलते हैं, इस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर मोदी जी क्या बोलते हैं यह सभी सुनना चाहते हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि विश्व के अनेक देश जिनकी फैक्ट्रियां चीन में हैं, वे वहां से अपनी फैक्ट्रियां उठाने जा रहे हैं। उसमें प्रमुख है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि।
और वे अपनी इन फैक्ट्रियों को भारत में स्थापित करना चाहते हैं। मोदी जी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए सावधान भी किया है कि इस मौके को वे चूके नहीं। हालांकि यहाँ भारत से कंपटीशन में वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, बांग्लादेश इत्यादि देश खड़े हैं, पर भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका तो है ही। कोई भारी बात नहीं है कि भारत को इस बार यूएनएससी में परमानेंट सीट भी मिल जाए और वो क्षण भारत के लिए अत्यंत गौरवशाली होगा। आज की परिस्थिति में देखें तो पूरे विश्व में मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य हैं। मोदी विरोधी मीडिया चाहे जितना राग अलाप ले, पर सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत जो किसी समय विश्व गुरु था, आज वह क्षण फिर आ गया है। हमारी खुशनसीबी है कि हम इस क्षण में जी रहे हैं और इस इतिहास के साक्षी बने हैं। दोस्तों, अगर आप इस विचारों से सहमत हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।